एक बांझ औरत सुबह सवेरे नंगे पैर घर से निकली। कंकर पत्थर झेलते बहुत दूर तक पैदल चली और भगवान के मंदिर पहुंची। हाथ जोड़कर बैठ गई, प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, हे शिवपुत्र, हे गजानन महाराज, मेरी भी गोद भर दो। आपके पिताजी ने राक्षसों को भी संतान सुख दे दिया था। मैं तो आपकी भक्तिन हूँ, मुझे भी जननी बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। कई वर्षों से औलाद को देखने के लिए मेरी ममता भी प्यासी है प्रभु। मुझे कोई अंधी संतान ही दे दीजिए। यदि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी तो अब दीजिए प्रभु। मेरी गोद किसी कुरूप संतान से ही भर दीजिए। मैं आपका एहसान 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी प्रभु। काफी देर तक उस औरत ने ईश्वर से संतान की मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, फिर उल्टे पैर बाहर को आने लगी। बाहर आकर देखा, एक बूढ़ी औरत आने जाने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल व्यवस्थित ढंग से रख रही थी। बांझ औरत ने बुढ़िया को देखा, कुछ देर गौर से देखती रही। श्रद्धालु बेसब्र से आते और कहीं भी चप्पल उतारकर सीधे अंदर घुस जाते। फिर उन चप्पलों की भीड़ को वही बुढ़िया व्यवस्थित ढंग से रखने लगती। बांझ औरत अक्सर इस बुढ़िया को मंदिर के अंदर झाड़ू पोछा साफ सफाई करते हुए देखती थी। बांझ ने बुढ़िया से कहा, माता जी, आप कहाँ रहती हैं? बुढ़िया ने कहा, मैं वहाँ सामने वृद्धाश्रम में रहती हूँ। क्या तुम्हारे चप्पल नहीं मिल रहे हैं? बांझ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पैदल ही आती हूँ दर्शन को। आप आश्रम में रहती हैं? क्या आपका कोई मकान नहीं? बुढ़िया ने कहा, मकान नहीं, पूरा घर था। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि बेटों ने घर से ये कहकर निकाल दिया कि आप अपने हम उम्र लोगों के साथ सुख शांति से रह सकोगी। बेटी तो पराया धन होती है, ये विचार हमारा ही गढ़ा हुआ है। पहले मैं संतान की चप्पलें ठीक किया करती थी, अब श्रद्धालुओं की ठीक करती हूँ। बुढ़िया का जवाब सुनकर बांझ औरत सुन्न रह गई। अब उसके मन में बांझ होने का कोई गम नहीं था। दोस्तों, दुनिया में कोई संतान के ना होने की वजह से दुखी है तो किसी के विस्थापन का कारण ही संतान है। जिस चीज की ख्वाहिश हमें सोने नहीं दे रही, वही चीज दूसरों के पास मौजूद है जो उन्हें सोने नहीं दे रही। किसी के घर में माँ बाप का साया है तो उनकी कद्र नहीं कर रहा, और लाखों बच्चे दर दर की ठोकरें सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कुदरत ने उनसे उनके माँ बाप को छीन लिया है। अपने माता पिता की कद्र कीजिए और जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।